नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, खैर आफ़ियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड की वजह से आवाम को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम के कारोबार भी उस तरीके से नहीं थे, उसके अलावा महंगाई भी बहुत हद तक बढ़ी। आवाम के लिए हुकूमत ने रिलीफ देने का सोचा और पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया। पेट्रोल की कीमतें कम होते ही पेट्रोल पंपों से गायब हो गया। आवाम की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थीं और आवाम पेट्रोल के हसूल के लिए मारी मारी फिरती दिखाई दी। नाजरीन, स्टेट ओन्ड जो इदारा है, हुकूमत का जो इदारा है, उस पे पेट्रोल तो मिलता रहा, लेकिन निजी पंप अपनी मुंह मांगी कीमतें वसूल करते रहे। आइए चलते हैं, अवाम से जानते हैं कि उन्हें पेट्रोल के हसूल के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन्हें पेट्रोल मिला भी कि नहीं मिला। उसके अलावा हुकूमत के नुमाइंदे से बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे कि क्या वजह है कि निजी पंपों पे पेट्रोल ना होने के बराबर था और हुकूमत इस इशू को टैकल नहीं कर सक रही। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सलाम, मेरा नाम सजाद अहमद है और मैं डीआई खान से इधर थोड़ा काम के सिलसिले में इस्लामाबाद आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आपको जब पेट्रोल की ज़रूरत पड़ी तो कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नो, ऐसा सच तो नहीं हुआ क्योंकि हम कल रात डीआई खान से पेशावर आए और पेशावर से फिर इधर इस्लामाबाद आए, तो रास्ते में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई इस तरह शॉर्टेज नहीं है फ़िलहाल पेट्रोल की। इनिशियली जब वो हुआ था तो 2 to 3 डेज़ हुआ था, उसके बाद तो बिल्कुल सही सब। अच्छा, 2 to 3 डेज़ में आपने क्या किया, उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया? कि वो तो सिर्फ जो शेल पंप है उस पे मिल रहा था और लोग वैसे ही ले रहे थे, यानी इनिशियली 2 to 3 डेज़, उसके बाद तो कोई मसला नहीं हुआ यानी पेट्रोल अच्छा, तो का। आपने जो पूरा रास्ता था उसमें पीएसओ से पेट्रोल भरवाया या कहीं और से भी भरवाया? बाकी भी ये एंग्रो का जो है गो वाला, उससे भी हमने करवाया, एक दो और भी थे, तकरीबन सब में मिल रहा था, अवेलेबल थे पेट्रोल। तो आपने कहीं पे लाइनें लगी भी देखी? इतना बड़ा रास्ता आपने ट्रेवल किया, इतनी दूर से आप आए? नो, बिल्कुल ऐसा सच तो हमें कुछ नहीं इस तरह नज़र नहीं आया कि यानी लाइन लगे हुए हैं, बिल्कुल जहाँ पे भी हम जाते इजीली अवेलेबल थे पेट्रोल। अच्छा, चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम अजीज़ुल्लाह है और इधर शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा जी, अजीज़ुल्लाह साहब, मुझे ये बताएं कि आपको इन दिनों में कोई पेट्रोल का कमी महसूस हुई आपको गाड़ियों में डालने के लिए? नहीं, ऐसा तो नहीं हुई, जहाँ पे गए हैं तो वहाँ से मिल रहा है। मसल बताइए कि अभी वही रूटीन वाली लाइन थोड़ी सी होती है या एक दो गाड़ियाँ आगे पीछे, पहले कोई 2 मिनट लगते थे, 1 मिनट लगता था, अब कोई 4 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, यानी बस थोड़ी सी रश है, ज़्यादा नहीं है। वैसे ही वो लेकिन ये जो इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है जिन पंप्स पे, वो किस वजह से, आपको क्या लगता है? पता नहीं, अब ये जो है शॉर्टेज पीएसओ तो दे रहा है एक्सक्लूसिवली, तो बाकी ठीक है। लोगों ने वो किया हुआ था जो इनिशियल में एक वो आई थी कि बिल्कुल नहीं मिला। जब मैं डीए खान जा रहा था तो वहाँ उस टाइम पे काफ़ी लोग थे, वो नहीं दे रहे थे। ठीक है, किस कीमत में मिला आपको पेट्रोल? पीएसओ से मिला, पहले तो वो प्राइसेस का भी मसला था, हमें इनिशियल डेज़ में 78 रुपीज़ का उस टाइम पे मिला, फिर वो कह रहे थे कि हम इसी में देंगे, इवन पीएसओ ही था। 74 सेट की है ना? जी, लेकिन 78 में उन्होंने हमें दिया अच्छा। था, कहता है क्योंकि उस टाइम कहीं और पे नहीं मिल रहा था इनिशियल, ये पहले 2 दिन, ये पीएसओ ने किया था। फिर पीएसओ ने हमें रास्ते में इतने पे दिया। उसके बाद अब रूटीन में जब आए हैं तो 74 का ही मिल रहा है मेजॉरिटी जगहों पे। अच्छा, अब आपको रूटीन पे और सही कीमत पे मिल रहा है? 74 पे ही मिल रहा है। अच्छा, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जनाब, मुझे ये बताएंगे कि आप पेट्रोल डालते होंगे, जाहिर सी बात है, यूटिलाइज़ भी करते होंगे, मिल रहा है? कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई मुश्किलात नहीं है, मिल रहा है। अच्छा, मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? मैंने तो जहाँ भी गया हूँ मुझे मिला है। अच्छा, जहाँ पे गए हैं, स्टार्ट में भी कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा? हाँ, स्टार्ट में 1-2 दिन हुआ। अच्छा। 1-2 दिन हुआ था कि कुछ पंप्स ऐसे हैं जो नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो पंप दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाता हूँ। अच्छा, एक दिन इशू आया था, पीएसओ ने कहा था कि हम 500 से ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऐसा इशू कोई नहीं आया। मैं टैंकी फुल करवाता हूँ, 2500 का डलवाता हूँ। अच्छा, यानी आपको मिला है और स्टार्ट से मिला है, रेट्स में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपको सही पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। राजा असद मेरा नाम है, अच्छा जी। तो मैं इधर सेंटर। अच्छा जी, राज साहब, मुझे ये बताएंगे कि आप पेट्रोल यूटिलाइज़ तो करते होंगे, गाड़ी में डालते होंगे जी, तो आपको किस मिलने में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुरू में जो हफ्ते में एक हफ्ता पहले तो बड़ी तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा लाइनें थी और बड़ा वो ख़ास करके ही पंप वाले जो थे वो कह रहे थे जी हम 1000 रुपये इससे ऊपर नहीं देंगे।
अच्छा, 1000 रुपये से ऊपर नहीं दे रहे थे। कि ये कुछ 3-4 दिन ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया है। अच्छा अच्छा, तो ये PSO के अलावा जो पंप्स थे उन्होंने क्या है? हाँ, ये उन्होंने कहा है, ये नहीं, ये इसमें शेल वाले ये जो कह रहे थे ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये शेल वालों ने ये पाबंदी रखी हुई थी जी, हम 1000 से ऊपर नहीं देंगे, लेकिन अब ये है कि काफ़ी बेहतर हो गया है। अच्छा अच्छा, अब आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो कीमतें थी जिस पे पेट्रोल मिल रहा था वो सेम थी या डिफरेंट थी, वो फ्लक्चुएट कर रही थी? नहीं, कुछ फ्लक्चुएट कर रही थी, कुछ थोड़ा सा फ़र्क था उसमें। अच्छा, जो हुकूमत ने सेट की थी हाँ, उसमें कीमत, कुछ थोड़ा बहुत शुरू में फ़र्क था, लेकिन बाद में ठीक हो गया। बाद में ये 2-4 दिन आपको हाँ, मसला, मसला था। हाँ, ठीक है, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बेहतरी किया, बहुत बेहतर। अपना तारुफ कराएंगे जी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सजाद सुल्तान। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि पेट्रोल तो आप यूटिलाइज़ करते होंगे, गाड़ी में डालते होंगे, आपको ये जो क्राइसिस आए इसके बीच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस भी प्रोफेशन से आप ताल्लुक़ रखते हो, चाहे वो लेबर हो या ऑफिसर्स हो या वाइट कलर जॉब हो, आपको हर जगह जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, और पेट्रोल जो है ना, उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल है या बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है। ठीक है, तो क्या करते थे, पेट्रोल मिलता था या लाइंस में खड़े होते थे? पेट्रोल सिर्फ PSO के पंप्स पे अवेलेबल था अच्छा जी, पहले हफ्ते, फिर सुना कि शेल के पास भी है, लेकिन वो भी रात को सारी रात लाइनों में खड़े रहना, और उसके बाद कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करते हुए एक मिक्स हो के एक जगह पे कलेक्टिवली जो है वो पेट्रोल लेना, वो बहुत बड़ा रिस्की ठीक था। है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मिला आपको, ये रिलीफ था पेट्रोल का सस्ता होना? पेट्रोल सस्ता तो आई थिंक उसका तो इतना रिलीफ नहीं हुआ जितनी ख्वारी और जितना जो है वो पेन बर्दाश्त करना पड़ा। किस कीमत पे आपको मिलता रहा? 80 रुपीज़ पर लीटर, 81 रुपीज़ पर लीटर, हालांकि गवर्नमेंट का रोड रेट जो है वो 75 था। अच्छा, जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं रमीर खान से हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप शॉपिंग करने के लिए? जी, यहाँ पे हमें काम था, कोई बिज़नेस के सिलसिले में आए हैं अच्छा हम अच्छा, लोग। तो मुझे बताएं कि आप इतनी दूर से यहाँ पे आए तो आपको रास्ते में पेट्रोल मिलता रहा है क्राइसिस के दिनों में भी? क्राइसिस के दिनों में हमें PSO देता रहा ठीक है, हमारे सिटी में, बाकी जितने भी पंप थे उन पे शॉर्टेज थी। ठीक है, तो आपको रास्ते में ट्रैवल करते हुए कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ट्रैवल करते हुए हमें मोटरवे पे कोई इशू नहीं हुआ, अच्छा जो जी। पंप थे उनसे हमें मिलता रहा, लेकिन पीछे जो सिटीज़ एरियाज में है वहाँ पे जस्ट PSO दे रहा था, बाकी फ्यूल ठीक है, तो सेम रेट्स पे दे रहा था या रेट्स हाई थे कंपैरेटिवली? सेम रेट्स पे दे जी, रहा था। जो गवर्नमेंट के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम आमिर चीमा है और अच्छा। मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि ये जो क्राइसिस के दिन थे इसमें आपको पेट्रोल मिलने में कोई मुश्किलात हुई? इसमें एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि जो मतलब PSO वगैरह पंप थे उनसे थोड़ा बहुत मिला है, और बाज़ पे ये था कि कोई कह रहा था कि लाइंस लगी हुई थी? लाइंस भी लगी हुई थी, कुछ लोग जो है वो मतलब उन्होंने आगे जो है ना वो अपनी मतलब शॉप्स जैसे बनाई होती हैं, उस पे जो है अगर वो 70 पे आपको मिलना चाहिए तो 140 पे दे रहे थे। अच्छा, 140 पे दे रहे थे क्या? 120 पे तो मैंने जो है ना वो लिया भी है एक जगह से, क्योंकि अच्छा। मुश्किल थी, और ये मतलब देहात वगैरह में इस तरह का ट्रेंड है, और ये सारे पंप भी आखिर ज़ाहिर सी बात है उनको देते हैं ना, और कहीं से तो नहीं लेते। तो अब आपको कोई आसानी हुई है कंपैरेटिवली? नहीं, आसानी तो नहीं हुई, लेकिन वही है कि जो जिस बंदे का रेफरेंस है उसको तो मिल जाता है, ठीक है। और आम बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मोटरवे पे तो नहीं प्रॉब्लम हुई, लेकिन लोकल पे हुई है काफ़ी। अच्छा, लोकल पे मुश्किलात होती हैं लेकिन मोटरवे वाले दे? वाले उन पे नहीं हुई। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, कैसर अली। अच्छा जी, कैसर भाई मुझे ये बताएंगे कि इन दिनों में क्राइसिस थे पेट्रोल के बहुत ज़्यादा, आपको पेट्रोल मिलता रहा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या सिचुएशन थी? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है, लाइन वगैरह तो थी। अच्छा, लाइंस लगी हुई थी? लाइन्स तो हैं तकरीबन हर पेट्रोल पंप पे थी, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा इत्तेफाक से शायद हर दफ़ा ही इजीली मिल गया, कोई ऐसा मसला नहीं था। अच्छा अच्छा, हर दफ़ा इजीली? मतलब ये कि आप देखें लाइन में लगे तो ज़रूरी नहीं आप उसी टाइम ही लें, ठीक है, थोड़ा यूजेज भी है ना, हर इंसान का अपना डिफरेंट है। ठीक है, मेरा यूजेज थोड़ा कम था, इस वजह से शायद मेरे से प्रॉब्लम नहीं। सही सही, तो आपको जितना चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मिल रहा था? ठीक है, सेम रेट्स पे? ठीक है, चलें, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? अपना तारुफ कराएंगे? सजाद हैदर नाम। अच्छा जी, सजाद साहब मुझे ये बताएंगे कि पेट्रोल आपको मिलता रहा, मुश्किलात का सामना करना पड़ा इन दिनों में या नहीं, क्या सिचुएशन? नहीं, ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, एक्चुअली यूजेज कम है, डेट्स वाई मेरा ख्याल है कि वो इजीली जो हमें एक दफ़ा दिलवाया तो वो
पूरा हो गया हमारा, इतना मसला नहीं हुआ। सेकंड है, मुझे एटलीस्ट 15 दिनों में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मुझे ज़रूरत पड़ा है, ठीक है। तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। अभी आज मैंने टैंक फुल कराया, मुझे फुल टैंक मिला है पेट्रोल का। अच्छा, ठीक है। यानी अब आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो पहले पिछले दिनों आप लोगों को PSO पे मिल रहा था या सारे पंप से? नहीं, टोटल के पंप से मिल रहा था। मैं टोटल से डलवाता हूँ, मेरे ऑफिस के साथ है टोटल का पंप, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? नाम खालिद है, इस्लामाबाद का रेजिडेंट हूँ। अच्छा जी। बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि ये जो क्राइसिस चल रहे थे पिछले दिनों से अभी तक, इनमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पेट्रोल मिल रहा था आपको, नहीं मिल रहा था? नहीं, एक्चुअली देखें, अगर तो आप जाते हैं स्टैंडर्डाइज या जो आपके जो पेट्रोल पंप्स हैं डिफरेंट, या जो निजी पेट्रोल पंप्स हैं, वहाँ तो थोड़े प्रॉब्लम्स थे, क्राइसिस थे। लेकिन जैसे अगर आप कंपनी के पेट्रोल पंप्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक, अब किसी का नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन अटक वालों पे अवेलेबल था, वहाँ कोई रश नहीं था। वो उनकी फैक्ट्री के आउटलेट हैं, H8 में है, 12 गाँव में है, इसी तरह PSO पे अवेलेबल था। और तीसरी चीज़ ये है कि ड्यूरिंग पेंडेमिक जो है वो ज़रा इतनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन वैसे भी नहीं है। आपकी एक्टिविटी भी, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना बहुत ऑब्वियसली ज़ाहिर है जॉब का है, सुबह हॉस्पिटल जाना होता है, शाम को क्लिनिक जाना होता है। वो इस्लामाबाद में ही है, सो इतना ज़्यादा मुझे तो खैर। तो आप अपडेट रखते हैं ख़ुद को पेट्रोल की प्राइसेस से और इस नॉलेज से? आजकल तो ये मेरे पास ऐप है फ़ोन में, वो अपडेट्स मिलती रहती हैं। गूगल अपडेट्स भी अवेलेबल होती हैं, दूसरा कोरोना अपडेट्स भी अवेलेबल होती हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे कि आपको कुछ इस तरह का पता है कि प्राइसेस जो हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी पेट्रोल की, या किसी वजह से करेंगी? देखिए, अगर तो आप ग्लोबल उसमें देखेंगे तो इम्पैक्ट तो है, ओवरऑल पूरे दुनिया में है। यूरोप में है, अमेरिका में है, रशिया, जहाँ पे भी आप देखेंगे वो है। चीज़ जो है वो ये है कि आपको ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने आप को, ज़रूरतों के हिसाब से, बगैर किसी वजह के घर से बाहर ना निकलें, बिला ज़रूरत ना निकलें, घर की चीज़ें स्टॉक करके रखें, और ज़्यादा कोशिश करें कि आप स्टे अवे, स्टे सेफ, स्टे अवे। बस मेरा तो यही मैसेज है सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा जाहिद है, मैं इधर से रावलपिंडी से हूँ। अच्छा जी, जाहिद साहब मुझे ये बताएंगे कि अभी जो क्राइसिस चल रहे थे पेट्रोल से रिलेटेड, आपको पेट्रोल की अवेलेबिलिटी थी? सर, पिंडी में तो काफ़ी देर बंद रहा है, ठीक है। तो इस्लामाबाद में बंद नहीं हुआ, इस्लामाबाद से मिल रहा था। लेकिन जब न्यूज़ में आया कि इनको पंप को सील कर दिया जाएगा, फिर पिंडी में कुछ पंप ने उसके न्यूज़ पे आने के बाद ना, सील का धमकी के बाद फिर मिलना शुरू हो गया पिंडी में भी। ठीक है। तो आपको जो पेट्रोल मिल रहा था वो सेम प्राइस पे था या? हाँ, प्राइस सेम थी, प्राइस में कभी किसी ने ओवर चार्ज नहीं किया। अच्छा, प्राइस चाहे पिंडी में मिला, चाहे इस्लामाबाद से लिया, लेकिन प्राइस में ओवर चार्ज नहीं हुआ। अगर स्टेट के पंप के अलावा आपको जो प्राइवेट पंप्स थे उन पे भी मिला या नहीं? उनमें अटक पे मिल रहा था। ठीक है, उन पे मिल रहा था, अटक पे मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा डॉक्टर हसन मेरा नाम है। अच्छा जी। और मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आया था। अच्छा जी, डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे कि पेट्रोल के क्राइसिस चलते रहे, आजकल पेट्रोल मिलना मुश्किल था बहुत सारे लोगों के लिए, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा या नहीं करना पड़ा, और करना पड़ा तो क्या वजूहात थी? थोड़ा बहुत सामना करना पड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर इंटरसिटीज़ में लोकल जो कंपनीज़ हैं, जैसे शेल हो गया, अटक्स हैं और अटक ऑयल हैं, तो इन लोगों ने, ऑब्वियसली बात है, ज़ाहिर बात है, मुनाफा जो है वो सबको अच्छा लगता है। ठीक है। अब ज़ाहिर है, जब गवर्नमेंट जब प्राइसेस को डाउन करेगी तो फिर ये कंपनीज भी अपना मुनाफे के लिए डंप कर देंगी, अपने स्टॉक्स को वहाँ पे रोक लेंगी, ट्रक्स लगे, आवाम को प्रॉब्लम्स हो। अब देख सकते हैं कि PSO के अलावा बाकी तमाम पंप्स पे मेजॉरिटी अवेलेबिलिटी नहीं है, और काफ़ी लाइंस, एक वक्त तक CNG पे लाइन लगती थी, वो वापस टाइम रिवाइव। लेकिन जब महंगा होता है तो तब तो वो प्रॉफिट गेन करती हैं? करते हैं, लेकिन जब आवाम की जब उसकी बात आती है तो फिर वो अपना मुनाफा देखते हैं, और अपना प्रॉफिट के लिए फिर वो आवाम को ख़राब करते हैं, और फिर वो खुद से ये बेसिकली स्टॉक करते हैं, ताकि गवर्नमेंट को नाकाम करें और लोगों को ये कहें जी गवर्नमेंट आपके लिए फ़लाह के लिए काम नहीं कर रही और आपके लिए प्रॉब्लम। तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? हमें बेसिकली बाज़ दफ़ा पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, वैसे अल्लाह का शुक्र है कि हमारे एरिया में तो पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबिलिटी है, ठीक है। ऐसा तो I9 I8 साइड पे तो अटक दे रहे हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी पंप्स हैं, बाकी आप इंटरसिटीज़ में देख लें, आउट ऑफ पंजाब में वहाँ पर भी काफ़ी पेट्रोल पंप्स का प्रॉब्लम है, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल में बहुत रेयर ही ऐसे प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल यानी कैपिटल में सप्लाई है? सप्लाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम अब्दुल हकीम है जी। अच्छा जी, अब्दुल हकीम साहब मुझे ये बताएंगे कि अभी मुश्किलात हो रही हैं, लोगों को पेट्रोल कम मिल रहा था, आपको मिल रहा था पेट्रोल?
मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है पेट्रोल की। जब भी मैं गया हूँ मुझे तो आराम से मिल गया। अच्छा अच्छा। तो मुझे कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई ऐसी वो नहीं हुआ कि जहाँ पे भी गया हूँ आराम से मुझे पेट्रोल मिल गया। और जहाँ जहाँ पे नहीं मिल रहा है उसकी वजह भी शायद ये जो कंपनीज़ हैं इनकी अपनी कुछ कोताहियाँ होंगी। जैसे कि अभी आप लाहौर कराची में आप जाएं, वहाँ पे आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आपको वो हाई ऑक्टेन देते थे, नॉर्मल जो पेट्रोल है वो लोग नहीं देते थे। तो इसमें उनका कोई फ़ायदा होगा तो इसलिए उन्होंने उस पर हाई ऑक्टेन वगैरह का तो आराम से वो कहते हैं जी हमारे पास आए हाई ऑक्टेन आपको देंगे, और दूसरा नॉर्मल पेट्रोल है वो नहीं देते थे। तो यहाँ पे इस्लामाबाद और आई डोंट नो पिंडी में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिंडी इस्लामाबाद में आराम से मिल गया। यहाँ पर तो पिछले मतलब मैं हर वीक में पेट्रोल डलवाता, मुझे तो आराम से इजी। छोटे शहरों में मसला छोटे शहरों में बस इसी वजह से वो कुछ उनके अपने भी फ़ायदे थे, इस वजह से शायद वो पेट्रोल, क्योंकि उन हाई ऑक्टेन तो वो आराम से देते थे, रेगुलर पेट्रोल है वो नहीं देते थे। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम मोहम्मद सनान है। अच्छा सनान, मुझे ये बताएंगे कि आप अभी जो क्राइसिस चल रहे थे, आपको पता है पेट्रोल नहीं मिल रहा था, आप अपनी गाड़ी में, बाइक में, किसी में पेट्रोल डालते हैं? जी डालते हैं। आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पड़ा। हम पेट्रोल पंप पर जाते थे तो वो बोलते थे कि हमें इतने रुपए में मिला है तो हम आपको लॉस पर 30 रुपीज़ 15 रुपीज़ लॉस पर क्यों दें। अच्छा। और इसके अलावा तो वो आपसे हायर रेट लेते थे, ज़्यादा रेट लेते थे? जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। किस रेट पे आप परचेज़ करते रहे हैं पेट्रोल? 85 रुपीज़ लीटर। अच्छा, इधर इस्लामाबाद में? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कितने दिन चला ये क्राइसिस? 10 डेज़। अच्छा, 10 डेज़ चला, ठीक है। तो आपको ज़रा मुश्किल हुई है, ठीक है। तो फिर क्या करते थे उन दिनों में? आप उसी रेट पे बाय करते थे, परचेज? उसी रेट पर बाय करते थे। अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम असद अब्बास है। अच्छा तो जी। इस्लामाबाद की रही। अच्छा असद अब्बास साहब, मुझे ये बताएंगे कि आजकल क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोल से रिलेटेड, ठीक है, आप भी यूटिलाइज़ करते होंगे, ठीक है, डालते होंगे, आपको अवेलेबिलिटी थी पेट्रोल की या नहीं थी? पिछले दिनों काफ़ी इश्यूज़ चल रहे थे। किस किस्म के इशूज़? मतलब ये था कि जाते थे तो देते ही थे। कुछ पंप पे दे रहे हैं तो 500 का दे रहे हैं जी, 500 से ऊपर डालेंगे नहीं हम आपके लिए। मतलब बहुत मुश्किल था, लाइन लंबी लगी इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, 500 से ऊपर का नहीं दे रहे थे आपको? हम से 500 के ऊपर दे ही नहीं रहे थे कि जी 500 डालेंगे। काफ़ी इशूज़ रहे, लेकिन अब पिछले एक आध दिन से काफ़ी बेटर हो गया काम। 2-3 दिन से अभी मिल रहा, काम चल रहा है। कहाँ से डलवा रहे थे आप? मैं शेल पे चेक किया था, टोटल पे भी चेक किया था। नहीं, इस्लामाबाद में यहाँ पे लोकल पंप्स है। लोकल पंप्स पे भी किया, तो मैं तो बता रहा हूँ, शेल टोटल पे भी, लोकल पंप पे भी, मतलब सब चेक किया था। मतलब चंद एक पंप्स में मिला था। अब शेल वाले हैं कुछ, जिस तरह पिंडी के शेल वाले हैं पीरवदाई पे, जो वो दे रहे थे, लेकिन जो मेरे G15 के पास हैं वहाँ पे नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। तो ये सीन था, मतलब मुख्तलिफ उनका अपने मर्जी से देते थे, नहीं देते थे, जो मर्जी उनका। ठीक है, तो कोई ऑल्टरनेट निकाला या आप उन दिनों घर में बैठ गए? बस अब क्या करते, फिर क्या, बाइक इस्तेमाल कर ली, बाइक में काम डालता, 500 लगा के वो इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। कभी करीम तो बाइक में आपको डाल के वो दे देते? हाँ, 500 का चल जाता था, ये इस्लामाबाद का चक्कर आ जाता। फिर कभी करीम कर लिया, अब करीम के चार्जेस हाई हो गए इस चक्कर में। सही। वो ये जो पहले 200 बनता था 500 बनना शुरू हो गया था। ओह, ये काम हो गया था। चलें, ठीक है जी। अपना तारुफ कराएंगे जी? मुदस्सिर नज़रबाद। अच्छा जी, मुदस्सिर भाई, मुझे ये बताएंगे, पेट्रोल का इस्तेमाल तो आप करते होंगे, तो आपको इन दिनों में कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है पेट्रोल से? का सामना तो बहुत करना पड़ा है, मुझे अटक जाना पड़ा है, और रास्ते में यहाँ से निकलते हुए ना, जिस पेट्रोल पंप पर भी मैं जाऊँ आगे से जो है ना वो नो एंट्री का बोर्ड, मतलब नहीं है। आखिर पे मुझे अटक में जाके एक पेट्रोल पंप से जो है ना वो मिला है, लेकिन वो मेरी किस्मत थी या शायद जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से मदद थी कि मुझे जो है ना वहाँ से वो मिला है। और मैं कैसे पहुँचा ये मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल मेरे पास कम था और मुझे नहीं लगता था कि मैं अटक तक जो है ना फासला तय कर सकूँगा। अच्छा, तो क्या फिर उसके बाद मिलना शुरू हुआ या फिर वही हालात रहे? फिर जब मैं वापस आया तो जहाँ मिलना शुरू हुआ तो वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई, और यकीन करें कि कोई जो साइड से निकल के आता था उनको डाल देते थे, ठीक है, लेकिन 100 रुपीज़ से जो है ना वो ऊपर एक। तो फिर आप 100 रुपीज़ में कैसे कहीं आगे पीछे? 100 रुपीज़ में बस यही एक ही सिस्टम लगाया कि जैसे मतलब किसी और फासले पे पेट्रोल पंप नज़र आया है तो वहाँ से 100 रुपीज़ को और डलवा लिया, इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं। तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मतलब ये था कि जी अक्सर मैं जाया करता था पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पेट्रोल मतलब कि होता ही नहीं था, काफ़ी पेट्रोल पंप बंद होते थे। अब देखें जी पूरी दुनिया में प्राइसेस लेस हुई हैं, तो आवाम को उसका कोई बेनिफिट तो दिया जाए ना। ठीक है। मतलब उसका कोई इतना ख़ास बेनिफिट आवाम को हुआ नहीं। तो आप तो खुद भी गवर्नमेंट का पार्ट हैं, आपको कोई स्टेप लेना चाहिए, कोई रिक्वेस्ट करें आगे पीछे आम आवाम के लिए? लेटर तो हम लिख रहे हैं गवर्नमेंट को कि जी इस पे देखा जाए, लेकिन आपको पता है कि तो हम कोरोना से इतना बड़ी फाइट कर रहे हैं,
तो और ऊपर से इन लोगों ने फिर पेट्रोलियम का ये मसला खड़ा कर दिया है कि देखिए आप अपनी जो पब्लिक है उसे कोई तो बेनिफिट देना। पेट्रोलियम की वजह से उनको इतना बड़ा बेनिफिट मिला, लेकिन उन्होंने ये एकदम से इसका भी एक कहें कि ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप बंद हो गए, वहाँ पेट्रोल की शॉर्टफॉल शुरू हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं इस सिचुएशन को, आप क्योंकि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं? बेसिकली जो है इसे हम जो कर सकते हैं कि आवाम को हम रिलीफ दें। जो हमारी मेन है वो आवाम है कि पूरी दुनिया में मतलब कि पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हुई हैं वो लेस हुई हैं, तो आवाम को बेसिकली ये रिलीफ दें। बिल्कुल, पूरी दुनिया में कम हुई हैं तो यहाँ पे क्यों महंगे, आप ये कह रहे हैं? बाकी कंट्रीज़ में देख लें कि उनके पास इतने उनके वो जो कुएँ हैं वो पेट्रोलियम के भर गए हैं, वो कहने कि हम पेट्रोल कहाँ पे करें, आप ये भी तो देखें ना। तो फिर कहाँ से हमारे मुल्क में पेट्रोलियम की शॉर्टेज, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों है। अच्छा मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि ये पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं ये अब होंगी, राइज करेंगी? ये जो है अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आगे रही बात है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आगे ये करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये कोरोना से हम लड़ रहे हैं, आपके सामने ही है। अभी नहीं करेंगे, लेकिन 2-3 महीने बाद ये फिर कर देंगे और फिर आवाम बेचारी वही 105 रुपीज़ लीटर, अभी जिस तरह 67-66 रुपीज़ लीटर मिल रहा है। आई थिंक नहीं 74 रुपीज़ जी जी, इससे भी कम होना चाहिए था, 50 रुपीज़ लीटर मिलना चाहिए था। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये इंशाल्लाह और आगे मतलब कि अभी ये 2-3 महीने बाद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? खालिद खान मेरा नाम है सर। अच्छा जी, खालिद साहब मुझे ये बताएंगे कि अभी क्राइसिस चल रहे थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा आवाम को पेट्रोल पंप्स पे, आपको किन मुश्किलात का सामना करना है? सर बेसिकली ये मुश्किलात तो सबको सामना करना पड़ रहा है सर। शॉर्टेज एकदम रेट गिर गए तो शॉर्टेज तो बढ़नी थी, तो इस वजह से सर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं ख़ुद लाहौर से आया हूँ, तो लाहौर में वहाँ पर DHA में अवेलेबल था और बाकी अंदरून लाहौर में बहुत मुश्किलों से मिल रहा था। अच्छा, लाहौर में नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल। तो कितने दिनों ये मसला रहा है? यार तकरीबन हफ्ता तो रहा है ये। अच्छा अच्छा, अब बेहतर होना शुरू हुआ? काफ़ी बेहतर हुआ है, अब पेट्रोल पंप भी खुले हैं और पेट्रोल भी अवेलेबल है वहाँ। अच्छा, किस रेट में मिल रहा है आपको? सर वही 74। अच्छा, वही 74 पे मिल रहा है। तो अभी आप आते हुए आपको रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर अभी मुश्किलात नहीं है। अच्छा, अब बेहतर हो गया? बेहतर, काफ़ी बेहतर हो गया, चाहे इस्लामाबाद में या लाहौर में। नाज़रीन, बात हो रही है आवाम को जो पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उस पे। अभी चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साजिद काजी साहब, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के स्पोक्स पर्सन हैं। इनसे बात करेंगे जो क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोलियम से रिलेटेड। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि ये जो ऑन गोइंग जो पेट्रोल क्राइसिस हैं ये किस वजह से हैं और बेसिक रीजंस क्या हैं इसके? पहले तो सच टीवी का बहुत शुक्रिया कि आप इतने नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू पे आपने आज टाइम निकाला और एक गवर्नमेंट का वो व्यू पॉइंट लेने के लिए आप आए। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपके तवस्सुत से मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप जून 2019 का मुकाबला करें जून 2020 के अंदर पेट्रोल की कंजम्पशन में, तो उस साल यानी 1 साल पहले 6.5 लाख टन पेट्रोल यूज़ हुआ था 2019 के जून में। तो इस साल यानी 2020 के जून में हमने 8.5 लाख टन का अरेंजमेंट किया हुआ था, जो कि है अभी भी। लेकिन आप हैरान होंगे कि इस पीरियड में बजाय इसके कि कोविड की वजह से कंजम्पशन कम होती या खपत कम होती, इस दफ़ा कोई 30-40% इंक्रीज़ हो गई पेट्रोल की कंजम्पशन। एक वजह शायद ये भी हमें समझ आ रही है कि आपके इल्म में है काफ़ी सारा ईरानियन ऑयल भी आता है पाकिस्तान में, ख़ासकर बलूचिस्तान के और ये जो हमारे KP के जो साउथ के बेल्ट में कुछ जगह पे वो शायद कराची तक भी सुना है कि पहुंच जाता था।
लेकिन ये जो 2-3 हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ईरानियन बॉर्डर के साथ हैं, लेकिन कोविड की वजह से जब थोड़ा सा वो लॉकडाउन हुआ, लोगों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई, वो जो आपने देखा है ना जो गैर फॉर्मल तरीके से वो आता था ईरानियन पेट्रोल, उनकी वो फ़नी किस्म की डंकीज़ पे और बाकी कार्ट्स पे, तो वो ख़त्म हो गया। और वो जितनी डिमांड थी वो भी हमारी रेगुलर फॉर्मल चैनल पे पेट्रोल पंप्स के थ्रू आना शुरू हो गई। एक चीज़ तो ये थी। दूसरा एक चीज़ ये देखिए कि जो ऑयल का बिज़नेस है वो जमाल साहब एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें नफ़ा नुकसान साथ साथ होता है। अगर आप कभी ये काम शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहली एडवाइस ये मिलेगी कि भाई इसमें इन्वेंट्री लॉस भी हो सकता है, इन्वेंट्री गेन भी हो सकता है। और आपके नाज़रीन के लिए इन्वेंट्री लॉस गेन मैं जल्दी से बता दूं, वो ये कि सपोज़ आपने 10 रुपये का लीटर लिया है पेट्रोल और अगर वो 5 रुपये महंगा हो गया है तो आप 15 रुपये में बेचेंगे तो वो 5 रुपये आपको समझे कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल गया, जबकि आपकी तो परचेज़ 10 रुपये के हिसाब से थी ना। तो लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि प्राइस कम हो जाती है, आपने 10 रुपये पे लिया, गवर्नमेंट ने 7 रुपये प्राइस कर दी तो आप 3 रुपये लूज़ करते हैं। तो ये बिज़नेस का पार्ट है, जब आप 5 रुपये कमा रहे हैं तो 3 रुपये का लॉस भी बर्दाश्त करें। और इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ कि जैसे PSO है, वो भी तो एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना, उसके भी शेयर होल्डर्स हैं, उसने भी मुनाफा कमाना है, उसने भी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें देनी हैं और यानी अपना फ्यूचर की पेशबंदी करनी है। तो वो तो ऑपरेट कर रही है, बल्कि आप हैरान होंगे कि वो तो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट कर रही है, इसलिए कि उसने अगर अच्छे वक्तों में मतलब मुनाफा भी कमाया था इन्वेंट्री के ऊपर जो उनके पास पड़े थे, और अब अगर मतलब एक आध महीने में कुछ ऐसा लॉस मतलब प्राइस कम हुई और उनको वो थोड़ा लॉस, तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसकी वजह से अचानक फिर आपने देखा कुछ हमारा एक रश भी पड़ जाता है। कुछ लोग कई दफ़ा पैनिक बाइंग पे आ जाते हैं जब एक चीज़ स्प्रेड होती है कि शायद नहीं मिल रहा या आगे नहीं मिलेगा, तो जिन लोगों को 10 लीटर चाहिए वो टैंक ही फुल करवा लेते हैं। उसमें उनका कसूर नहीं है, इसलिए कि वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि आपको जब ये डर हो कि भाई अगले शायद ना मिले तो आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं। तो लेकिन अच्छा, ये बताना चाहेंगे अवाम जो है वो उसका एक सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे कि क्यों वो मारी फिर रही है पेट्रोल पंप्स पे, पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? इन केस अगर इतना स्टॉक है हमारे पास, पेट्रोल की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी लो है, स्टिल हमें पाकिस्तान में पेट्रोल नहीं मिल रहा, और इन केस अगर जो मिल रहा है हाई ऑक्टेन वो सेम ओल्ड प्राइस पे क्यों मिल रहा है? देखें, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा उसको मैं पहले ले लेता हूँ। जो हाई ऑक्टेन है ना, वो एक हाई एंड प्रोडक्ट है। वो जर्मन गाड़ियों में, इंपोर्टेड गाड़ियों में जिनकी रॉन रिक्वायरमेंट या आम नाजरीन के लिए कि जिनके सोफिस्टिकेटेड इंजन्स हैं, तो उसके लिए वो सरकार, चूँकि वो आम बंदे की मेरी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो, तो इसलिए सरकार ने उसको डीरेगुलेट कर दिया है। सरकार ने उसको कहा है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का मसला है कि वो जिस मर्ज़ी रेट पे लेकर आएँ और जिस तरह इसको बेचें। तो इसलिए कि उसकी डिमांड ड्रिवन वो साइड है, उस पर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास अगर 4 करोड़ की बड़ी गाड़ी है तो आप शायद 150 रुपये का लीटर डलवा लेंगे। तो उसको इस वजह से वो मतलब वो डीरेगुलेटेड वो है, तो उस पर कोई ज़्यादा इशू नहीं है। अब आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था कि भाई लोग बेचारे परेशान हैं, और तो बिल्कुल हम इस चीज़ को हमें बहुत इदराक है। पिछले 10-15 दिन से 2 दफ़ा कैबिनेट के अंदर ये चीज़ आपने देखा हाईलाइट हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कंसर्न शो किया, तमाम मिनिस्टर्स ने किया। हमारे जो नदीम बाबर साहब SAPM हैं, जो मिनिस्टर उमर अयूब साहब हैं, वो भी मेरा ख्याल है पिछले 10 दिनों से राउंड द क्लॉक कोई और काम नहीं कर रहे, यही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुल्क के शहरों से उनको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें 4 सूबों से हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के रेप्स हैं, वो सारे उस पे हैं। जैसे ही हमें कहीं से खबर मिलती है कि जी अगर हैदराबाद में किसी जगह शॉर्टेज है, तो हम फ़ौरन अपनी उस टीम को एक्टिवेट करते हैं कि वो जाएँ स्पॉट पे देखें क्या इशू है, कितनी कंपनियां वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, किस किस के पंप हैं, किस पे शॉर्टेज है, किस पे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह PSO तो माशाल्लाह हर जगह काम कर रहा है। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको फिर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी आप हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक तो आपके पास इतना स्टॉक होना चाहिए, आप प्लीज़ फ़लाँ जगह पूरा करें। और फिर जिस जगह हमें नज़र आता है कि हमारी रिकॉर्ड के बावजूद और इनके बावजूद भी वो नहीं कुछ हो रहा, तो फिर हमें बड़े ही भारी दिल से FIRs भी करवानी पड़ती हैं और भी थोड़ा बहुत उनको इन्फोर्समेंट एक्शन करना पड़ता है। और ओगरा आपने देखा, उन्होंने भी पिछले दिनों काफ़ी कंपनीज़ को जुर्माने भी आयद किए, उनको वो भी कहा कि जी आपके पास इतना टाइम है, आप अपनी सिचुएशन इम्प्रूव करें।
ठीक है, तो सुनने में आता है कि ये एक माफिया है और बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है, जिसके अगेंस्ट शायद गवर्नमेंट जो है वो भी स्टैंड नहीं ले सकती, क्या ये सच है? जमाल साहब, माफिया का लफ्ज़ एक बहुत ही नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है। बात यह है कि कॉमन सेंस की बात है कि जब अच्छे दिन हों या अच्छे हालात हों तो हर कोई खुश है और हर कोई सिक्योर होता है। जब थोड़ा सा पिंच पड़ता है तो फिर लोगों को मतलब थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो वो यूँ कह लें कि मिल जाते हैं आपस में, या अगर नहीं भी मिलते और इंडिविजुअली भी अगर जो 4-6 कंपनियां हैं जिनकी कैपेसिटी थी, जिनकी मार्केट शेयर था, जिनके बेशुमार पेट्रोल पंप्स हैं पूरे पाकिस्तान में, अगर वो थोड़ा रिलेक्टेंट थी माल बेचने में इसलिए कि उनको हर लीटर पे लॉस हो रहा था, तो लेकिन उसको माफिया कहना मेरा हाल मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता ये हमें अफसोस ज़रूर है कि देखें पिछले अगर 10 साल का आप डेटा निकाल के देख लें तो मेरा हाल 70 दफ़ा 70% 80% तो इन्वेंट्री गेन हुआ है। यानी हमेशा आपने देखा है ना, प्राइसेस ऊपर ही जाती हैं और अगर कभी कम भी हों तो मार्जिनल सी कम होती हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कोविड की वजह से, और जो बीच में अगर शुरू में जब हमने लॉकडाउन किया था तो डिमांड भी कम हो गई थी तो प्राइसेस थोड़ी स्लम्प कर गई थी। तो उस वजह से कंपनियों को चाहिए, ऑल मार्केटिंग कंपनियों को चाहिए कि जब वो बेशुमार दफ़ा प्रॉफिट कमा चुकी हैं अपनी इन्वेंट्री पे, तो इस दफ़ा अगर थोड़ा सा उनको लॉस हो रहा है तो वो भी तो अपना करें ना। वो ये कहना कि जी हम बेचेंगे नहीं जब तक कि प्राइसेस स्टेबल नहीं होंगी या ऊपर नहीं आएंगी ताकि हमें वो लॉस कम से कम हो, तो ये तो कोई ना कोई अच्छी बिज़नेस प्रैक्टिस है और ना कोई अच्छी नेशनल प्रैक्टिस है आपकी अपनी एज ए कॉम। तो ये कंपनीज और गवर्नमेंट कब इस सेम पेज पर आएंगे, आपको आते हुए दिखाई देते हैं? देखें, जहाँ तक सेम पेज पे आने का ताल्लुक़ है तो उसके लिए हमने बहुत कोशिशें की हैं और उनका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह आपके सामने आना शुरू हो गया है। 70-80% मसाइल तो हल हो चुके हैं। अब बहुत कम ऐसे कुछ पॉइंट्स रह गए हैं केपी में, जैसे सवात में, ऊपर कुछ एरियाज़ में, लेकिन बाकी बाय एंड लार्ज हालात अच्छे हैं। हम एक ही पेज पे आ चुके हैं। उनको भी समझ आ गई है कि अगर हमने इस इंडस्ट्री में काम करना है तो कभी लॉस भी होगा और ज़्यादा टाइम पे फ़ायदा ही होगा। तो अब होपफुली एक मैसेज चला गया है, वी आर ऑन द सेम पेज। और जहाँ तक आप देखें ना पीएसओ की, फिर मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ कि पीएसओ इस वक्त तकरीबन 20-21 रुपए 1 लीटर ऑफ पेट्रोल पे लॉस कर रही है। ठीक है। और उसका हमने हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक ये अगले 2-3 दिनों में जब ये हालात नॉर्मलाइज होंगे तो पीएसओ 20 अरब रुपए का लॉस कर चुकी होगी। अच्छा जी, तो चाहिए तो ये था ना कि पीएसओ के साथ साथ जो बाकी कंपनियां वो भी थोड़ा थोड़ा लॉस बर्दाश्त करती ताकि इस एक कंपनी पे लॉस ना आता। सारे अगर मिलजुल के इसको करते, आप देखें जो पीएसओ का पेट्रोल का परसेंटेज थी वो कोई 55% पे चली गई है, जबकि वो ट्रेडिशनली 35-37% है। यानी अगर पाकिस्तान में 100 लीटर पेट्रोल बिकता है तो उसमें से पीएसओ के पंपों पे 33 लीटर है, 33 या 35 कर लें, और बाकी मिला के शेल, हैस्कॉल, गो, बाइको उन पे कोई 55 लीटर था। अच्छा। तो अब वो रेशो जो है ना वो काफ़ी उल्टी हो गई। 55 भी नहीं बल्कि 55 तो अब हो गया पी इस उसके बाद, और उनका जो रिमेनिंग था तकरीबन 70% वो अब सुकड़ के तो तकरीबन 30-40% पे चला गया है। पीएसओ का 35 से जंप करके 55 पे चला गया है। इसी तरह जो डीज़ल था, जो पीएसओ 40% के ऊपर था, पूरे पाकिस्तान में डीज़ल 40% पीएसओ के पंप से बिकता है, 60% बाकी कंपनियों के। अब वो पीएसओ 66% पे बेच रहा है। ठीक हो गया। तो विच मीन्स कि वो अपने हिस्से से ज़्यादा हिट ले रहा है। ठीक है। तो अब ये इन कंपनियों, बाकी प्राइवेट कंपनियों को चाहिए था कि इस मुश्किल वक्त में वो भी अपने हिस्से की हिट लेते ताकि कल जब अच्छे वक्त आएँ तो वो एक अखलाकी तौर पे उनको ये हो। ये तो कोई बात नहीं ना कि जब मुश्किल हालात थे, जब आपको इन्वेंट्री लॉस था तो आपने माल बेच, तो आपने प्रॉफिट लेना था, जब अच्छे वक्त थे तो प्रॉफिट लिया, और जब बर्डन बढ़ा तो आपने अपनी दुकान बंद कर। ठीक है। अच्छा, ये बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या वजूहात थी कि जब गवर्नमेंट आई तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो गई, ठीक है, और अब किस तरीके से उनको लो किया गया, और जब लो किया गया तो वो मार्केट से गायब हो गई। इन दोनों को अगर हम लिंक करें तो क्या नतीजा निकलता है? गवर्नमेंट आई से मुराद आपकी ये 2018 में जब मौजूदा गवर्नमेंट आई, देखें तो गवर्नमेंट के आने से या वो एक महज इत्तफाक हो सकता है कि भाई कोई नई गवर्नमेंट आए और प्राइसेस कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, बिकॉज उसका कोई ताल्लुक इंटरनेशनल
क्रूड की प्राइसिंग से नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो कोई इशू नहीं था। लेकिन ये जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जब प्राइसेस कम हुई तो मिलना नहीं मतलब मुश्किल हो गया, तो वो शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देखें मिल तो रहा है पाकिस्तान में, पीएसओ बेच रहा है पेट्रोल पूरे खैबर से लेके कराची तक और महरान से लेके गवादर तक आप ट्रैवल करें या ऊपर हमारे गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तक, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि चूँकि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तान में 35-40 हैं जिनके पास लाइसेंस है ये अब ऑयल प्रोडक्ट्स बेचने का, और उसमें एक कंपनी पीएसओ है जो कि सरकारी कंपनी है और बाकी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। तो कॉमन सेंस की बात है जमाल साहब कि अगर एक सरकारी कंपनी ऑपरेट कर सकती है तो बाकी भी कर सकती थी। तो इसलिए ये एक आर्टिफिशियल किस्म का वो है, और वो उम्मीद है कि हमारे कुछ उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, कुछ हमने उनको लॉ इन्फोर्समेंट किया है, कुछ हमने इंतज़ामिया की हेल्प ली है, कुछ मतलब तो उसके अब कुछ रिज़ल्ट्स सामने आए हैं जिससे काफ़ी हालात बेहतर हो चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि हुकूमत ने 50 रुपये अपने फ़िक्स किए और बाकी जो रेट्स हैं वो मार्केट पे छोड़ देगी। किस हद तक हकीकत है इसमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक बहुत बड़ा झटका कौम को लगा है तो उसके हवाले से अब हम ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या ये जो पिछले 50-70 साल से ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसिंग और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इसको एक फ़्रेश लुक दें या इसी को चलाएं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। अच्छा, तो ये जो हालात हैं, ये जो बाकी पंप्स हैं ये पेट्रोल नहीं दे रहे और नहीं मिल रही आवाम को, ये कब तक आपके अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाएगी सिचुएशन? मेरा ख्याल है सर 70-80% तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो रिमेनिंग कुछ पॉकेट्स में जहाँ ये प्रॉब्लम पेश आ रही है वो अनदर 3 डेज़ में बहुत हद तक वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आवाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए हुकूमत के साथ मिल के ताकि इसकी किल्लत ना पैदा हो, ठीक है, पैनिक ना करें, और क्या सिचुएशन हो जिसमें हम आवाम और हुकूमत मिल के साथ चल सकें? देखें, ये तो बहुत आपने अपनी सवाल में जवाब भी दे दिया कि पैनिक ना करें, और अदर देन दैट ना कि स्टेप्स क्या लेने चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, यानी एक बंदा जो है वो किस तरीके से पेट्रोल सेव करे, ठीक है, उसको सेव कर सकता है, उसको यूटिलाइज़ कर सकता है बेहतर तरीके से। देखें जमाल साहब, कोविड ने हमें नए तरीके से ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखा दिया है, ना चाहते हुए। आई एम श्योर आप मीडिया देख रहे होंगे, इस्लामाबाद में आप रहते हैं, आप देख रहे होंगे, कभी आपको इतने साइकिलिस्ट नज़र नहीं आए जितने आजकल नज़र आते हैं, कभी पैदल चलने वाले इतने नज़र नहीं आए जितने आज हैं। पूरी दुनिया में आप देखें, मैं उस दिन कहीं पढ़ा था कि फ़्रांस के अंदर पेरिस में जब कोविड की वजह से लॉकडाउन था तो उन 2-3 दिनों में जब कंप्लीट लॉकडाउन था तो 70 किलोमीटर उनकी जो पेरिस की जो है ना ज़िलाई हुकूमत कह लें या वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसने 70 किलोमीटर अपनी जो सड़कें हैं उनको कन्वर्ट कर दिया इनटू साइकिल लेन्स। वो आम हालात में कभी ना हो सकता क्योंकि उनको साइकिल लेन बनाने के लिए ट्रैफिक रोकनी पड़ती है और काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्योंकि ट्रैफिक थी कोई नहीं तो उन्होंने रातों रात अपनी बहुत सारी ऐसी सड़कें जो जिन पे गाड़ियाँ चलती थी उन्होंने उनको ख़त्म करके या उनको पार्टली उन्होंने साइकिल लेन बना दिया। और यूके का मैं पढ़ा था कि उन्होंने अपने साइकिल लोन्स देना शुरू कर दिए हैं कि अपने लोगों को उन्होंने 500-600 पाउंड वो दे रहे हैं कि आप ये ले लें और साइकिल पे आ जाएं और फिर थोड़ा थोड़ा मंथली करके वो रीपे करेंगे। और तो इस तरह हमें ये चाहिए हमारे सुनने वालों को, आपके देखने वालों को, कि इस चैलेंज के अंदर से एक अपॉर्चुनिटी ढूंढें। और फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपका दफ्तर आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आप वॉक कर सकते हैं तो वॉक करके आइए, अगर साइकिल पे आ सकते हैं, अगर कोई 5-6 किलोमीटर का फासला है तो विद ऑल ड्यू प्रिकॉशन हेलमेट पहन के या जो भी आपकी एहतियाती वो हैं तो साइकिल पे आना जाना शुरू कीजिए दफ्तर में, ताकि आपको पेट्रोल की कंजम्पशन भी आपकी कम हो, आपकी सेहत भी अच्छी हो और माहौल के ऊपर भी उसका बहुत अच्छा असर हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा आप बोले और आपने बहुत अच्छे मशवरे दिए हमारी व्यूअर्स को। थैंक यू। नाज़रीन, हमने अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि इस्लामाबाद और बड़े शहरों में तो पेट्रोल का हसूल आम था, लेकिन छोटे शहरों में बहुत मुश्किल से पेट्रोल मिलता रहा, लंबी कतारें देखने को मिलती रहीं और निजी पेट्रोल पंप अपनी मुंह मांगी कीमतें वसूल करते रहे। उसके अलावा हुकूमत का कहना है कि हुकूमत बेहतरीन इकदामात कर रही है कि इस बुरहान पे काबू
छुपा लिया जाए किसी ना किसी तरीके से। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।